बगल के हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई शिकायत सुनने को नहीं मिला था। तब कैसे? नहीं, हमको कोई जानकारी, मतलब ऐसा कोई शिकायत भी नहीं मिली थी ना कोई, मतलब ऐसा। लेकिन अब अचानक तभी तो विश्वास नहीं पड़ रहा था ना, कैसे कैसे हो गया। वो शाम की लगभग 6:30 बजे घर से रोज़ की तरह से स्वस्थ जैसे खाना पीना खा के, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई साथियों, कहते हैं बेटियां शान है, बेटियां प्राण है और बेटियां घर की मान सम्मान है। जाए तो मेरे ग्राम सभा की वो बहन है, वो लगातार जो है 4 सालों से मां मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो है कार्यरत थी, नर्स के पद पे तैनात थी, पर डे आना जाना था। और कल जो है शाम को अपने घर से तैयार होकर जाती है, खाना पीना खाकर घर वालों से बातचीत करके। उसके बाद अस्पताल जाती है। होता क्या है, क्या कारण होता है कि वो जो है घर पे एम्बुलेंस आती है और डेड बॉडी के साथ। ऐसे में परिजन है, ग्राम प्रधान जी हैं, कहते हैं कि प्रधान जो है ग्राम सभा का जिम्मेदार नागरिक होता है। साथियों, मैं तो था नहीं, मैं अंबेडकर नगर था। मेरे पास जो है लगातार पे फोन आ रहे थे, भाई आपके ग्राम सभा में क्या हो गया है। तमाम जो है कॉल और जो सोशल मीडिया पे बातचीत हुई थी, उसी के माध्यम से मैं भी वाकिफ हूँ। ऐसे में प्रधान जी से बातचीत करूंगा और क्या पूरी घटना है। प्रधान जी, क्या हुआ था कल? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जो घटना हुई कल बहुत शर्मसार है जी, शर्मसार है। चूँकि जो घटना कल एक अचानक घटित हुई है, इसमें सबका कोई विश्वास ही नहीं मान रहा था कि कैसे कैसे हो गया। अच्छा, बिटिया वहाँ पे 4 साल से जो है नर्स के पद पे तैनात थी। लगभग 4 से 5 से नर्स पद पे, क्या कोई मतलब नर्स नहीं, कोई से भी काम करती थी जी। हाँ, अब चूँकि अब जो कर रही थी पूरी जानकारी नहीं है हमको, तो इसलिए वहाँ पर लमसम 4-5 साल से काम कर रही थी। 4-5 साल से काम कर रही थी। कभी जैसे बीच में कोई शिकायत, आप तो जो है घर के बगल के हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई शिकायत सुनने को नहीं मिला था। तब कैसे? नहीं, हमको कोई जानकारी, मतलब ऐसा कोई शिकायत भी नहीं मिली थी ना कोई, मतलब ऐसा। लेकिन अब अचानक तभी तो विश्वास नहीं पड़ रहा था ना, कैसे कैसे हो गया। वो शाम की लगभग 6:30 बजे घर से रोज़ की तरह से स्वस्थ जैसे खाना पीना खा के, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बीमार होती या कोई बात होती तो भाई बगल के हैं, कुछ जानकारी तो होती किसी को होती। बाद में उसके मृतक माता जी से पूछा गया, बोले कोई बात ही नहीं। और वहाँ के कुछ लोग, उनकी माँ बाप कह रहे थे कि जब वहाँ गए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि घर में तुम लोग झगड़ा लड़ाई करके दवा खा के आई है हाँ। और मैंने पूछा कि क्या कोई झगड़ा लड़ाई, या बगल पड़ोसी से भी पूछा कि भैया कोनो कुछ पता नहीं है। ये लोग बताइए कि ये सब बात कहाँ से निकाल रहे हैं। भाई घर में उससे कोई झगड़ा ही नहीं है, कुछ बातें ही नहीं हुई, तो उन लोग कैसे कह रहे हैं। चलिए, मैं मानता हूँ अगर वो पॉइजन खाई होती तो साइकिल लेके वहाँ तक जाती वो। आप पॉइजन खाई होती तो आप ये सोचिए पत्रकार महोदय जी की लमसम वीडियो लमसम 6:30 बजे घर से निकली जी। इन लोगों ने फ़ोन किया 8:35 पर लमसम। तो आप सोच लीजिए कि इतना अंतर, 6:30 7 8 लमसम 2.5-3 घंटा का अंतर है। कोई पॉइजन ऐसा है कि जो 2.5-3 घंटा के बाद प्रभावित करेगा नहीं, तुरंत 10-15 मिनट ज़्यादा लेगा, 10 मिनट। और वो जब आदमी साइकिल चला के जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। वो जैसे 10 मिनट के बजाय वो 5 मिनट में मर जाएगा, गिरा देगा। तो अगर ऐसा कोई बात होता है यहाँ से तो रास्ते में ही गिर जाती कहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। इसलिए इन लोगों ने, अब कोई अस्पताल में था मामला या कोई होगा मामला, उसको पुलिस जांच छानबीन कर रही है। अच्छा, इतना हादसा हो गया, उसके बाद जो है बॉडी जो है एम्बुलेंस से बॉडी यहाँ लेके आते हैं और ये घटना होती है, परिवार वालों को भनक लगती है। आप लोग जो है रात में वहाँ जाते हैं FIR के लिए, क्या प्रशासन FIR दर्ज करता है? नहीं, रात में कोई वहाँ नहीं गया था। कोई नहीं गए थे? नहीं, यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब भी आए थे। बात ये होती रही थी, FIR दर्ज करने के लिए वो तहरीर दी जा रही थी, लेकिन सब यही कह रहे थे कि पहले PM होगा, पहले PM करेंगे, PM में क्या आता है कैसे होगा, तब उसी माध्यम से हम FIR करेंगे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। अगर कोई मतलब हमारे ऊपर, हमारे ग्राम सभा के ऊपर है, कल किसी के ऊपर हो सकता है। किसी बहन बेटी अगर मृतक हो जाए, पहले PM होगा FIR, ऐसा कोई संभव गलत बात है। आप FIR लिखते, पूरा ग्राम सभा या सब स्वस्थ रहता, भैया FIR हो गया है। उसके बाद आप PM कराते, PM कराने के बाद जो रिपोर्ट आती आप जांच करते,
विवेचना में जैसे आप सत्यता को खोजबीन करते, सत्यता जैसे पाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी असत्य मनुष्य को या किसी गलत आदमी को फंसाया जाए। जो सत्य है, जो उनके साथ जो घटनाएं घटित किए हैं, वही आदमी उसका हकदार है, वही दंडित किए जाएं। अच्छा, कल रात और सारा दिन आज अभी शाम जो है 9 बज रहे हैं, आप लगातार यहाँ पे बने हैं, पड़ोस में हैं और ग्राम प्रधान के प्रथम नागरिक हैं। अभी जो है यहाँ पे तमाम जिले के आला अधिकारी आए थे, एसपी साहब सुबह आए थे, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक आए थे और एसडीएम साहब भी आए थे। पीएम तो जो है रिपोर्ट चली गई, लाश भी चली आई पीएम होकर। अभी तक पीएम रिपोर्ट आई कि नहीं आई? नहीं, अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आई है। अब पीएम रिपोर्ट का वहाँ पर हमने कहा भी तो बताया कि भाई पीएम रिपोर्ट आज सीलबंद जाती है थाने पे जाएगी, उसको थाना अध्यक्ष खोलेंगे। कच्चा जो रिपोर्ट बताए हैं, कच्ची रिपोर्टिंग जाती है, उसके माध्यम से जो FIR आप थाना अध्यक्ष करते हैं कर लेंगे या बढ़ा घटा के बाकी रिपोर्ट बताए हैं कि 1-2 दिन में मिल जाएगी। अच्छा, एसडीएम साहब आए थे, आप लोगों ने क्या मांग किया और एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया कानूनी तौर? एसडीएम साहब से लिखित रूप से यहाँ पर कई पत्रकार आए थे, एसडीएम साहब आए और उनको लिखित रूप से पत्र को दिया गया और उन्होंने 20 लाख रुपए आवास और पट्टी की ज़मीन को ऐसे तमाम और मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और भैया हम थोड़ा से 2 मिनट बात करें, लेकिन एसडीएम साहब ने ज़मीन को माने हैं। अच्छा, सुबह जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जो है प्रशासन जो है, आप लोग लाश लेके थाना चौकी में जाते हैं, उसके बाद जो है प्रशासन क्या लाठी चार्ज करती है? वहाँ पे क्या मांग करते हैं आप लोग? प्रशासन वहाँ पर लाठी चार्ज हुई है, पथराव भी हुआ है। में हूँ, मिट्टी में हूँ और मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। लेकिन अगर जी FIR दर्ज कर लेते तो ऐसे कोई नौबत नहीं आती। भाई FIR दर्ज कर लेते, लोग जो गांव के आक्रोशित हुए, कोई ऐसी बात ही नहीं आती। अच्छा, किस कारणों से आप जो है चौकी में और अस्पताल में जाते हैं? ये होता है कि भाई अस्पताल खुली थी, इतनी बड़ी घटना हो गई, अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या मालिक या फ़ोन से संबंध मतलब कांटेक्ट किया हो या कोई आया हो, बताइए यहाँ ऐसी घटना हो गई है, आप बताइए कि आप इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आप ठीक है आरोप प्रत्यारोप लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए इतनी बड़ी हादसा हो गई फिर भी आप अपना अस्पताल खोले हैं, ये कोई तरीका है? और इसलिए गांव वाले ने शव को लेकर अस्पताल के सामने धरना दिए। और साथियों, ऐसे में हमारे साथ जो है आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भीम आदमी के भी कार्यकर्ता हैं। ऐसे में क्या कहना चाहते हैं और इस मामले को किस नजरिए से सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर आप? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी आपका, क्योंकि ये इतनी बड़ी घटना है, मैं जितना इसकी निंदा करूं वो कम है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है जो आज कोमल बिटिया के साथ हुआ है, कल और किसी के साथ ना हो ऐसी घटना। क्योंकि यहाँ से बिटिया जाती है अच्छे खासे घर से खाना पीना खा के जाती है ड्यूटी करने के लिए और 2 घंटे बाद उसका पार्थिव शव यहाँ घर पे आता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो ये आज समझ लीजिए वही एक बिटिया ऐसी थी कि अपने घर का पूरा खर्च अपना माँ का और बहन का पूरा खर्च निर्वहन करती थी, वही कमाने वाली थी। तो मैं यही चाहूँगा शासन प्रशासन से और जो आज सत्ता में है, मैं उनसे यही चाहूँगा कि हर संभव उस माता का और उस बहन का, दोनों जन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हर संभव मदद करे। क्योंकि वो माता जी जो हैं, उनकी कोमल की माता जी हैं, वो भी विकलांग हैं और जो छोटी बहन है वो भी समझ लीजिए कि आप अभी कितनी 14-15 साल की बच्ची है, तो उसको पढ़ाई लिखाई से लेके घर खर्च का समझ लीजिए वही कोमल बिटिया ही थी कि मतलब जो पूरा घर चलाती थी। तो मैं चाहूँगा कि शासन प्रशासन हर संभव मदद कराए और हर संभव जो भी हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको हर सुविधा मुहैया कराए। और जो भी है आज देख लीजिए कच्चे घर हैं और उसके बाद में छपरा है और खाने पीने के लिए हर चीज़ आज कोई उनकी सहयोग के लिए नहीं है, ना तो उनके पिताजी थे ना उनके भाई हैं, कोई वही 2-3 प्राणी थे जो वही जीविका चलाती थी। कोमल बिटिया आज वो भी चली गई दे दुनिया को छोड़ के। तो ऐसे घटना दोबारा ना हो, मैं यही चाहूँगा शासन प्रशासन से कि जितना जल्दी हो सके उचित न्याय दे और जो भी है हर संभव इनको मदद कराए, करने की ज़रूरत ना पड़े। और माता जी हैं उनको भी मतलब समझ लीजिए आज कोई सहारा तो कम से कम कुछ तो सहारा बने कि उनके जीवन यापन के लिए। बिटिया जो है एक कोमल की बहन
सोचिए कि वो छोटी है, वो कोई काम करने वाला, कोई कमाने वाला व्यक्ति घर में नहीं है। अच्छा, कहते हैं कानून रक्षक होता है। जी आज जो है तमाम सोशल मीडिया बताते हैं और गांव वाले बताते हैं कि जब ये सब लेकर वो चौकी के पास गए थे, वहां पे लाठीचार्ज हो गया। जब लाठीचार्ज हो गया, भाई हंगामा खड़ा हो गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो न्याय का क्या उम्मीद लगाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हम लोगों ने जो भी मतलब वहाँ लेके चौकी पे गए, जो भी हुआ, जो भी जैसे भी हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है, हम लोग तो कोई दंगा भड़काने के लिए नहीं, हम अपनी मांग के लिए गए थे। जब हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम लोग अपनी मांग पूरी कर रहे थे, भाई हमारी मांग पूरी की जाए, जो भी है हमारे, जो भी है हर संभव मदद की जाए। लेकिन अब उसमें क्या हुआ, तो कुछ लोग ऐसे थे कि मतलब वो उपद्रव किए और उसमें लाठीचार्ज हुई। लाठीचार्ज में हमें जो हमारे समाज की जो महिलाएं थी उनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया, पीटा गया, उनको भी मारा पीटा गया। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है कि आप सोचिए कि आपके पास पहला नंबर तो आप सोचिए कि जो पुलिस प्रशासन होती है उसको अगर लेडीज का काम है कि लेडीज जो कांस्टेबल होती है वो लेडीज को टच कर सकती है, कोई पुरुष नहीं कर सकता। ये किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा गया है कि आप पुरुष जो है वो किसी महिला को मारे या किसी को टच करे। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आज हमारे बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको चोटें आई है काफ़ी। तो मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि उनको कितना चोटें लगी, लेकिन बहुत चोटें आई हैं। तो ऐसी घटना दोबारा ना घटे, जैसे कि आज कोमल बिटिया हम लोग को छोड़ के चली गई, तो ऐसी घटना दोबारा ना घटे। हम यही चाहेंगे शासन प्रशासन से कि वो अच्छे से जितना भी हो सके ये माता जी को हर संभव मदद की जाए, और जो भी हो सके गवर्नमेंट से, और जो भी मतलब हर संभव इनको न्याय दिलाया जाए। साथियों, कोमल बिटिया जो है घर की बड़ी बिटिया थी, 2 बहन थी, भाई कोई नहीं था। उसी से जो है उसी हॉस्पिटल में काम करती थी, उसी के पैसे से जो है घर की आजीविका चलती थी। और वर्तमान समय की स्थिति आप जानते हैं, पड़ोसी से अगर 10 रुपया मांग लेंगे तो पड़ोसी पैसा नहीं देता है। भाई इस जमाने में सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, पैर खींचने वाले जो है बहुत लोग हैं। ऐसे में वकील साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा वकील साहब, ये बताइए, आप तमाम जो है बातचीत जानते हैं, वहाँ पे जब रात में गए थे तो जो है प्रशासनिक लोग कहते हैं पहले पीएम होगा, उसके बाद तब एफआईआर होगा। ये बताइए, पहले एफआईआर होता है पहले पीएम होता है? पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, पुलिस स्वयं ले जा करके पीएम कराती है। न कि जब एफआईआर आप दर्ज करेंगे तो आप ही ले जाकर पीएम कराएंगे, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। वो तो उनकी जिम्मेदारी है ना। वही तो आपकी उनकी जिम्मेदारी है कि आप एफआईआर दर्ज करके ले जाइए, पीएम कराइए, कैसे चोटें क्या है, क्या नहीं आई। लेकिन जिस समय अगर पीड़ित परिवार जो तहरीर दे रहा है, उस तहरीर के आधार प्रथम बाध्यता पेश पहले आपको एफआईआर पंजीकृत कर लेना चाहिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पंजीकृत करने के बाद आप ले जाकर पीएम कराइए। पीएम के आधार पे जो जैसे चोटें आती रहती हैं आप उस धारा को घटाइए या बढ़ाइए, उसके आधार से करिए। लेकिन पहली बाध्यता है कि आप पहले जो है एफआईआर लिखिए ना, वही मैं भी कह रहा था, सिद्धांत को, कानून के सिद्धांत को। और एक कोर्ट भी ये तय करती है कि पीड़ित पक्ष अगर आया है सबसे पहले पीड़ित पक्ष को सुना जाए, न कि सब उसको हटा दिया जाए। पहले अगर इतनी बड़ी हादसा हो जाए कि मतलब सबसे बड़ा अपराध होते हैं हत्या, कि हत्या हो जाए, इसके बाद आप टाल मटोल करेंगे, नहीं पहले पीएम कराएंगे तो हम तहरीर एफआईआर दर्ज करेंगे, तो इससे बड़ा गंभीर अपराध कौन सा हो सकता है? तो ये निंदनीय कार्य है पुलिस प्रशासन के लिए कि आप पहले पीएम कराइए तब हम एफआईआर करेंगे। जो बताया जा रहा है कि वहाँ पर मतलब कि लाश को ले करके मतलब कि थाने पर, चौकी पर और वहाँ लेके टहला जाए, इसके बावजूद भी एफआईआर न हो, और फिर लाठियाँ चार्ज हो, गांव के लोग जाकर धरना प्रदर्शन 20, 50, 200, 400, 1000, 1200 लोग जाके, अगल बगल क्षेत्र के लोग जाके वहाँ प्रदर्शन दें, इसके बावजूद भी एफआईआर न दर्ज हो, ये कैसी रवैया है पुलिस की? तब सोच लीजिए आप किस थाने से उम्मीद लगा सकेंगे न्याय के लिए? हम लोग तो कोर्ट पे रहते हैं, जानते हैं कि थाने वाले कभी न्याय नहीं करते हैं। जानते हैं आप बराबर, अच्छी तरह से जानते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि अगर अन्याय इनके अंदर है नहीं, अन्याय अगर इनका कहना कोर्ट मान ले तो सारे लोगों में जो आरोप लगा के, इनका काम है आरोप लगा के न्यायालय को प्रेषित करना। क्या आरोप लगाते हैं? कोर्ट तय करती है। कोर्ट अगर ना होती तो चाहे जो कर देती। तब सोचिए, इनके कलम में तो ताकत दी गई है, लेकिन उस कलम का कहीं न कहीं बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग करते हैं। आप पीड़ित परिवार सबसे पहले देखिए कि अगर किसी की हत्या हो गई, एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, विवेचना में आप कलम में ताकत है, आप सही मुलजिम को देखते, सही धारा को देखते, विवेचना ढंग से करते, बवाल ना होने पाता, और आपकी शान भी बची रहती, लोगों को परेशानियां भी नहीं उठानी पड़ती, पीड़ित परिवार को भी राहत मिलती, मुझे न्याय मिल रहा है प्रशासन द्वारा, इतना बवाल भी ना होता है।
ये है आपकी जिम्मेदारी, ये लाइबिलिटी आपसे, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी से हट करके कार्य किया, इसलिए ऐसे बवाल खड़ा हो गया। साथियों, आपने देखा वकील साहब हैं, कहते हैं वकील जो है विद्वान होते हैं, प्रखंड विद्वान होते हैं। वकील, जज, पुलिस, पत्रकार, यही चारों ऐसे जो है स्तंभ हैं जो समाज को एक नया पैगाम देते हैं। आप देख सकते हैं जो है तमाम फॉर्मूले बताते हैं, जो है तमाम सोशल मीडिया सूत्र बताते हैं। भाई साहब, पहले FIR दर्ज होगा, उसके बाद PM होगा। पहले जो है थाने वाले भाई, चौकी वाले भाई पहले साहब जो है PM करवा रहे हैं। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है, कहाँ का कानून है भाई? वकील साहब, कहाँ का कानून है, आप बताइए। ऐसा कोई कानून नहीं भाई कि पहले PM हो तो FIR दर्ज किया जाएगा। FIR तो पहले दर्ज होते तभी तो आप कराएंगे, PM किसके आधार पर कराएंगे? आप FIR दर्ज करने के बाद आप जो है यहाँ से आप अपना रजिस्टर एंट्री करने के बाद ही तो ले जाते हैं PM कराने के लिए। आपकी पुलिस जाती है, किसी कस्टडी में जाती है, सब जाएगा। कौन PM वहाँ कराने जाएगा बिना FIR दर्ज किए? क्या व्यक्ति लिया स्वयं जाएगा अपने आप? मेडिकल कराने के लिए चोट जाती है तो आप लेके जाते हैं, पुलिस लेके जाती है मेडिकल कराने के लिए। कोई व्यक्ति प्राइवेट अगर करा के जाता है मेडिकल, उसका लिए कोर्ट मानती नहीं मेडिकल, जब तक पुलिस द्वारा नहीं मेडिकल होता है तो कहाँ उसको न्याय मिलेगा? तो साथियों, मेरे ग्राम सभा की खबर है, मैं तब तक खड़ा हूं जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। चाहे बात करूं सोशल मीडिया की, चाहे नेशनल मीडिया की, चाहे जितने पत्रकार लग जाएंगे, मैं लगाता रहूंगा, न्याय उठाता रहूंगा, क्योंकि मेरे गांव का मुद्दा है, मेरे घर की बहन है, मेरे घर की बिटिया है। कहीं ना कहीं इसके साथ गलत हुआ है। ये प्रधान जी हैं, ये जुर्म आदमी के कार्यकर्ता हैं, और ये वकील साहब हैं। प्रधान जी, इन अपराधियों के लिए क्या मांग करेंगे आप? इन अपराधियों को हम यही मांग करेंगे जो सही अपराधी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे में इन अपराधियों के लिए आप क्या मांग करेंगे प्रशासनिक तौर पर? पहला नंबर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच हो, उसके बाद जो भी कार्रवाई हो उचित कार्रवाई की जाए। जो कठोर से कठोर जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा न जाए, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि वो दोबारा ऐसे समाज में ऐसा करने से सोचे, करने से पहले सोचे कि ऐसी घटना हम करेंगे क्या, इसका अंजाम क्या होगा। तो ऐसा कानून को मैं चाहूँगा, कानून भी ऐसे मतलब ये लोग के लिए ऐसा व्यवस्था करे कि कभी ये दोबारा सोचे ना ऐसी घटना करने के लिए। जी, तो साथियों, जो है ग्राउंड जीरो से खबर थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।